नमस्कार बच्चों, सोशोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें हम परिवार का टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में परिवार के टॉपिक के ऊपर जिन बिंदुओं पे चर्चा की थी वे हैं परिवार की परिभाषा एवं अर्थ, परिवार की विशेषताएं, इसमें हैं परिवार की सामान्य विशेषताएं एवं परिवार की विशिष्ट विशेषताएं, और हमने चर्चा की थी परिवार के प्रकार के बारे में। आज हम एक नए बिंदु पर चर्चा करेंगे इसी परिवार के टॉपिक पर ही, परिवार के प्रकार। विभिन्न समाजों में परिवार के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जो कि वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम है। सदस्यों की संख्या, विवाह के स्वरूप एवं परिवार में स्त्री पुरुषों की सत्ता, निवास और वंशनाम आदि के आधार पर परिवारों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न कसौटियों के आधार पर हम परिवार को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वह है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर परिवार, इसमें है सबसे पहला मूल परिवार। इसको केंद्रीय परिवार भी कहते हैं, हम नाभिक परिवार भी कहते हैं, या दाम्पत्य मूलक परिवार भी कह सकते हैं इसे। यह परिवार का सबसे छोटा रूप है जो एक पुरुष, एक स्त्री तथा अनेक आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। इसमें अन्य रिश्तेदारों को सम्मिलित नहीं किया जाता, यहाँ तक कि बच्चे भी अविवाहित होने तक ही इसके सदस्य होते हैं। वर्तमान में औद्योगिक नगरीय समुदायों में इस प्रकार के परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे और भी कई नामों से पुकारते हैं, जैसे वैयक्तिक परिवार, परमाणविक परिवार आदि। अब हम ये संख्या के आधार पर जो हम परिवार पढ़ रहे हैं, इसमें अब हम जो अगला है वह संयुक्त परिवार। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। वे एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिकारों व दायित्वों को निभाते हैं। एक संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई एवं उनकी पत्नियां व बच्चे, विधवा बहनें एवं बेटियां होती हैं। हिंदुओं में विशेषतः गांवों में संयुक्त परिवार का प्रचलन अधिक है। जेडी मेन ने अपनी पुस्तक हिंदू लॉ एंड कस्टम में मलाबार के नायरों में प्रचलित संयुक्त परिवार, जिसे थारवाड़ कहते हैं, को इस व्यवस्था का एक पूर्ण उदाहरण माना है। अभी जो हम संख्या के आधार पर ये हमारा पहला पॉइंट परिवार का पढ़ रहे हैं, इसका जो तीसरा पॉइंट है वह है तीसरा विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी व अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। ये एक पक्षीय या द्विपक्षीय भी हो सकते हैं, मतलब कि एक पक्षीय या तो मातृपक्षीय या पितृपक्षीय, और द्विपक्षीय मतलब मातृ और पितृपक्षीय दोनों हो सकते हैं। ऐसे परिवारों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन सभी सदस्यों का निवास स्थान और कार्य एक ही होता है और वे परिवार के मुखिया को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अब हम दूसरा जो पॉइंट है हमारा, निवास के आधार पर परिवार। निवास के आधार पर भी 6 प्रकार है, मतलब कि विवाह के बाद पति पत्नी कहाँ पर जाके रहेंगे, तो इसलिए निवास के आधार पर बोलते हैं इसे, निवास के आधार पर परिवार। इसमें भी 6 प्रकार के हैं: पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार,
मातृपितृ स्थानीय परिवार, मामा स्थानीय परिवार एवं द्विस्थानीय परिवार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पितृस्थानीय परिवार, पैट्रिलोकल फैमिली। यदि विवाह के बाद पत्नी अपने पति व उसके माता पिता के साथ रहने लगती है तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। हिंदुओं, मुसलमानों एवं भील, खड़िया तथा अन्य कई पितृवंशी परिवारों में यह प्रथा पाई जाती है। इसी का दूसरा है जो है पॉइंट, मातृस्थानीय परिवार। इसके विपरीत जब विवाह के बाद पति पत्नी के साथ उसके माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार भारत में मलाबार के नायरों, खासी व गारो जनजातियों में देखने को मिलते हैं। इसी का तीसरा पॉइंट है नवस्थानीय परिवार, न्यू लोकल फैमिली। जब पति पत्नी विवाह के बाद ना तो पति पक्ष के लोगों के साथ और ना पत्नी पक्ष के लोगों के साथ ही रहते हैं बल्कि अपना अलग नया घर बनाकर रहते हैं, इसे नवस्थानीय परिवार कहते हैं। इसी का अगला पॉइंट है मातृपितृ स्थानीय परिवार, बायोलोकल फैमिली। कई समाजों में नवविवाहित दंपति पति या पत्नी में से किसी एक के भी साथ रहने को बाध्य नहीं होते बल्कि दोनों में से किसी के भी साथ रह सकते हैं। ऐसे परिवारों को मातृपितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। अगला है मामा स्थानीय परिवार। ऐसे परिवार में नवविवाहित दंपति पति के माँ के भाई अर्थात मामा के परिवार में जाकर रहने लगते हैं। ट्रोबियांडा द्वीपवासियों में यह प्रथा प्रचलित है कि विवाह के बाद भांजा अपनी पत्नी सहित मामा के यहाँ रहने को चला जाता है। और इसी का जो अगला पॉइंट है वह है द्विस्थानीय परिवार, ड्यू लोकल फैमिली। कुछ स्थानों पर ऐसे परिवार हैं जहां विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं। लक्षद्वीप, केरल और अशांति जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। पति रात्रि को अपनी पत्नी के घर जाता है परंतु दिन में वह अपने जन्म के परिवार में ही रहता है। कुछ मानवशास्त्री इसे नाटोलोकल परिवार भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो तीसरे प्रकार का परिवार है, अधिकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अधिकार के आधार पर दो प्रकार के परिवार हैं, पितृसत्तात्मक परिवार एवं मातृसत्तात्मक परिवार। अधिकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, परिवार में माता पिता में से किसकी सत्ता चलती है या किसे अधिक अधिकार प्राप्त है, इस आधार पर परिवारों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पितृस्थानीय परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, पैट्रियार्चल फैमिली। ऐसे परिवारों में सत्ता एवं अधिकार पिता व पुरुषों के हाथ में होते हैं, वे ही परिवार का नियंत्रण करते हैं। और इसी का दूसरा पॉइंट है मातृसत्तात्मक परिवार, मैट्रियार्चल फैमिली। ऐसे परिवारों में पितृसत्तात्मक के विपरीत माता या स्त्री में से ही अधिकार तथा सत्ता निहित होती है, वही पारिवारिक नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है। कभी कभी कोई पुरुष भी उसकी तरफ से यह कार्य कर सकता है। कहीं पर स्त्रियों को यह अधिकार वास्तविक हैं तो कहीं नाम मात्र के। मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशी परिवारों की मैकाइवर एवं पेज ने निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशी परिवारों की मैकाइवर एवं पेज ने निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, मातृसत्तात्मक परिवारों में बच्चों का वंश परिचय एवं वंश नाम माता के परिवार के आधार पर तय होता है। अतः संतानें पिता के कुल या वंश के स्थान पर माता के वंश की मानी जाती हैं। अन्य शब्दों में पितृवंश के स्थान पर मातृवंश महत्वपूर्ण होता है। दूसरी विशेषता है मातृवंशी परिवार की, विवाह के बाद पति ही पत्नी
के घर जाकर निवास करता है और उसके परिवार का सदस्य बन जाता है। स्त्री अपने पति के घर नहीं जाती। तीसरी विशेषता है, ऐसे परिवारों में पुत्र को पिता से कोई संपत्ति नहीं मिलती। संपत्ति के अधिकार मातृपक्ष से ही तय होते हैं, परंतु संपत्ति में पुत्र व पुत्री सभी का समान अधिकार होता है। मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशी परिवार की ये चौथी विशेषता है, संपत्ति एवं पद का उत्तराधिकार मामा से भांजों को प्राप्त होता है। ट्रावनकोर कोचीन में राजा का उत्तराधिकारी राजा का पुत्र न होकर उसका भांजा ही होता है। और पांचवी विशेषता है, मातृसत्ता का यह अर्थ नहीं कि स्त्री को ही आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और पुरुषों को इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि पुरुषोचित कार्य पुरुषों को ही सौंपे जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने परिवार के प्रकार पढ़े। इनमें से हमने 3 प्रकार के परिवार के प्रकारों को पढ़ा। पहला है संख्या के आधार पर परिवार, दूसरा निवास के आधार पर परिवार एवं तीसरा अधिकार के आधार पर परिवार। हमारी अगली कक्षा में हम बाकी बचे हुए परिवार के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।